बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों के दरमियान फ़ैसला करे और इंसाफ ना करे, वो जहन्नुम में है। नाइंसाफ़ी क्या है? नाइंसाफ़ी उस अमल को कहते हैं जिसमें हकदार को उसका हक ना दिया जाए या फैसला करते वक्त सच, इंसाफ और बराबरी को छोड़ दिया जाए। इस्लाम में नाइंसाफ़ी को जुल्म कहा गया है और जुल्म अल्लाह ताला के नज़दीक सख्त नापसंदीदा है। सादा अल्फाज में हक को दबाना, गलत को दुरुस्त बनाकर पेश करना या किसी के साथ जानबूझकर ज्यादती करना नाइंसाफ़ी है। अहदीस। नाइंसाफ़ी करने वाले काजी यानी जज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काजी 3 किस्म के हैं। एक वो जो हक को पहचानता है और उसी के मुताबिक फैसला करता है, वो जन्नत में है। दूसरा वो जो हक को पहचानता है मगर उसके खिलाफ फैसला करता है, वो जहन्नुम में है। तीसरा वो जो लाइल्मी में फैसला करता है, वो भी जहन्नुम में है। ये हदीस वाज़ेह करती है कि इल्म के बावजूद नाइंसाफ़ी सबसे बड़ा जुर्म है। काजी पर लाजिम है कि हक जानने के बाद ज़ाती मफाद, रिश्वत, दबाव या ताल्लुक़ की बिना पर फैसला ना बदले। हक पहचान कर इसके खिलाफ फैसला करने की सख्त वईद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काजी हक को जान ले फिर इसके खिलाफ फैसला करे, वो जहन्नुम में है। सुनन अबू दाऊद। वज़ाहत। ये सबसे ख़तरनाक सूरत है क्योंकि इसमें इल्म के साथ ख़यानत शामिल है। हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने लोगों के दरमियान फ़ैसला किया और इंसाफ न किया, अल्लाह उस पर क़यामत के दिन सख्त अज़ाब फरमाएगा। मफ़हूम हदीस। वज़ाहत। लोगों के हुकूक का ताल्लुक़ बंदों से है। हुकूकुल इबाद में कोताही इबादात के बावजूद इंसान को पकड़ में ले आती है, ख़ास तौर पर काजी के लिए। नाइंसाफ़ी करने वालों के बारे में उमूमी वईद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, बेशक जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों यानी ज़ुलुमात का सबब होगा। वज़ाहत। नाइंसाफ़ी चाहे किसी भी मनसब पर हो, काजी, हाकिम या आम शख्स, ये आखिरत में हलाकत का बाइस बनती है। 5वां, नाइंसाफ़ी और हराम कमाई के साथ हज करने पर अहादीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक है और पाक चीज़ ही कबूल फरमाता है। वज़ाहत। अगर किसी ने हराम कमाई, जुल्म, रिश्वत या लोगों के हुकूक मार कर हज किया तो ज़ाहिरी तौर पर हज अदा हो जाता है मगर कबूलियत ख़तरे में पड़ जाती है। हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र फरमाया जो सफ़र में है, गर्दालूद है, हाथ उठाकर दुआ करता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब, हालांकि उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम। तो फरमाया, उसकी दुआ कैसे कबूल हो? सही मुस्लिम। वज़ाहत। जब दुआ की कबूलियत हराम से रुक जाती है तो हज जैसी अजीम इबादत की कबूलियत भी जुल्म और हराम के साथ मशकूक हो जाती है। कौन लोग नाइंसाफ़ी करते हैं? हुक्मरान और बाइख्तियार लोग, जो ताकत, इख्तियार या ओहदे का गलत इस्तेमाल करें, अपने फ़ायदे के लिए अवाम के हकूक़ पामाल करें। ये नाइंसाफ़ी की बड़ी मिसाल है। जज और काजी, रिश्वत लेकर फ़ैसला करना, जान पहचान या दबाव में आकर हक़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना, ये नाइंसाफ़ी बहुत बड़ा गुनाह है क्योंकि इससे कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। वालिदैन, औलाद में फ़र्क करना, एक को तरजीह और दूसरे पर जुल्म करना, ये भी नाइंसाफ़ी है जिस पर शरीयत ने तंबीह की है। शौहर, बीवी के हकूक़ अदा न करना, नान नफ़क़ा, इज़्ज़त और अदल में कमी करना, ये घरेलू नाइंसाफ़ी कहलाती है। मालिकान और अफसरान, मज़दूर की पूरी उजरत ना देना, काम ज़्यादा और हक़ कम देना, ये खुली नाइंसाफ़ी है। ताजर और दुकानदार, नाप तोल में कमी करना, मिलावट या धोखा देना, ये मुआशी नाइंसाफ़ी है। आम लोग, गवाही में झूठ बोलना, किसी कमज़ोर का हक दबाना, ताकतवर का साथ देना, चाहे वो गलत हो, ये सब नाइंसाफ़ी में शामिल है। नाइंसाफ़ी का अंजाम। नाइंसाफ़ी अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती है। मज़लूम की बद्दुआ रद्द नहीं होती। क़यामत के दिन नाइंसाफ़ी अंधेरों की शक्ल में ज़ाहिर होगी। खुलासा। काजी के लिए इंसाफ इबादत है
اور ناانصافی جہنم کا سبب۔ ظلم کے ساتھ کی گئی کوئی عبادت حتیٰ کہ حج بھی قبولیت سے محروم ہو سکتی ہے۔ حج سے پہلے حقوق العباد کی ادائیگی، حلال کمائی اور انصاف ضروری ہے۔